लेकिन एक इंसानी माँ की कभी तो याद आती है, जैसे तुम्हें आ रही है। ये तो कुदरत विधि के विधान है। कोई बात नहीं, आपका आदमी साथ है, बच्चे साथ है, एक औरत के लिए इतना परिवार बहुत है। सच बताऊं तो किसी भाई के बिना कोई बहन नहीं रुकती, किसी माँ के बिना कुछ नहीं रुकती। लेकिन आज के समय की सच्चाई यही है, जिस औरत के सर पे आदमी बैठा, जिसकी गोद में बच्चा है ना, संपूर्ण औरत बस वो है। सच्चाई बता रही मैं। जिसके सर पे आदमी बैठा, जिसकी गोद में बच्चा है ना, संपूर्ण औरत सिर्फ वही है। आगे भाई भतीजे अंडे संडी ये बेकार की चीज है। हमारी खुद की जननी ने हमें छोड़ रखा है, हमारा खुद का पियर नहीं है। क्या करें? जानना चाहती थी कि किस कारण पिताजी की सरकारी से ये घर घर की देखो आ जाओ, आ जाओ भैया। ये आप देखो, हमारा तो काम बस सिर्फ बताना होता है। अगर आप हमारी गद्दी चौकी से रहोगे तो रास्ते खोलने वाली तो ये बैठी है। और आपने देखा है, अगर आपको फर्क लगता है इस चीज में, हमें यहाँ बड़ा प्रसाद से, हमें आपकी कोई दान दक्षिणा से कोई मतलब नहीं। आज भैया हाँ, आपका मंदिर चलेगा, यहाँ मेरी माए का मुँह मीठा करना। आप गेट नहीं खोलना भाई। दिन नहीं चढ़ते घर में। मेरे को सास वास किसी को तो लाऊं, उनसे तो बात कर लूं बेटा कि भाई तू क्यों नहीं तुम्हारे घर में बंदी होते दे रही लड़की। लड़के नहीं हो रहे, लड़के चाहिए। तो अपनी सास को तो ला मेरे बच्चे। घर का कोई बड़ा भी तो चाहिए, तेरी कोई गलती थोड़ी ना है। घर का मुझे कोई बड़ा भी तो चाहिए। सास घर पे, मेरी भी सास घर पे ही, लेकिन बेटा मेरे को घर का कोई बड़ा चाहिए। मेरे बच्चे जो कि उनसे पूछूं के देवी देवता कौन है, क्या दिक्कत है, समझ रही है? सास दिल्ली में रहती है, गांव में रहती है? गांव में रहती है। पति है, पति को लिया ना शनिवार को। कौन से देवता पे? जेठ की छोड़ तो अपनी कितने साल हो गए उसको? 2 साल। क्या नाम है तेरा? तेज बोलो बाबू। अंतिमा देवी। हमारा तुम्हारे नामों पे फिदा हो जाए। एक वो ऐसी लाई लो। अंतिमा देवी चीज बताइए सच सच। सच सच बताइए। तुम्हारी जिठानी ने या तुमने जैसे पता चल जाता है, 3-4 महीने में पता चल जाता है भूण में लड़की है, निकलवाई है? बोलो जय माई की। बोल दो भाई जय माई की। ऐसी गुज्जा कोई दे सका मेरी ठाडी के अलावा? तुमने इतना बड़ा कन्या भ्रूण हत्या कर रखे, तुम कहाँ से लाल खिला लोगी? इसने निकलवाई 3-3, 4-4 महीने की लड़कियां हैं तेरे जेठ ने। तो उनकी आय बदुआ न लगेगी तुम्हें लोगों को? गलत है नहीं? वो इतने 3-3, 4-4 महीने की, 5-5, 6-6 महीने की लड़की को दर्द से लिकड़वा देते इतनी वो करवा रखे इनने। झूठ तो नहीं कह रही ना मैं? बोलो जय हो मेरी मात मसाणी की, जय हो मेरी गुरु माई दूधनी की, और जय हो तेरी सच्ची पूजा की। जब तुमने इतना बड़ा पाप कर रखा तो मैं कहाँ से इतना बड़ा पुण्य करवा दूंगी अपनी देवी से? ना तो मेरी माँ का तो रात दिन का काम है छोरे बांटने का। ठीक है बेटा, अपने घर के किसी बड़ों को ला। और जब तेरे दिन चढ़े ना, कहाँ यही आसपास में रहती है मोहन गार्डन में, जब तेरे दिन चढ़े ना मुझे बता दे, जब तेरे पूरा पाठ हो। ठीक है? और हर सोमवार को जब तक मेरे महादेव पे जल चढ़ा और केले चढ़ा, जब मुझे एक नंबर बहुत परेशान
के बहू के साथ आप आ रहे हो, मैंने झोली पसार के लिए सुबह नहीं मैंने जीना आराम कर रखा है बिल्कुल। 1 साल हो गया बिल्कुल, कभी जोत भी नहीं लगा। मेरी अगर गलती है तो मेरी गलती सारी मैं जोड़ी में लेके तैयार बैठी। थोड़ा सा आगे हो कहाँ के हो तुम? न तो कि 1 रुपया भी की गुनेगार नहीं हूँ, सिर्फ 1 जोड़े में लेकर आई। 1 रुपया ना कोई दान न दहेज कुछ भी नहीं, अपना कभी उड़ाना देती, अपने दौरे से उड़ा रही हूँ, अपने दौरे से गिरा रही हूँ। तो मेरे आदमी का भी काम छूट गया, मेरे लड़के का भी काम छूट गया, बैंक से किस्त वाला उन्हें जीना हराम कर रखा, ऊपर से उसने जीना हराम कर रखा। तो जन का भी अपना पैसा रुका पड़ा, वो भी ना 8 महीने हो गए तक खर्चा करते। चाहिए स्मैन बेटी पर लाना था जो माई कभी जूते पड़वा। चाहिए स्मैन बेटी पर लाना था जो माई पे भी जूते पड़वा। अब आए बाबूजी साथ में है। आगे हो भैया, मैं तो पीछे हूँ। आपका नाम क्या है? सतीश भाई, एक बात ध्यान से सुनना। जी मैं जोड़ी पसार के आपने ली, तो आपने कहीं बाहर किसी बगशानों से या किसी से भी डिस्कस करा था कि भाई ये माई आई थी कभी सूर बच्चे देने पड़ेंगे? जो भी किसी से प्लीज जो था ना बिचौलिया, उसने ये बोला था कि ठाडी तो मीठे पे भी रुक जाएगी। मैंने जहाँ पे लड़के का रिश्ता कराया ना वहीं पे ठाडी आई आके, मैंने जोड़ी पसार के ले ली, मेरे पियर में जोड़ी पसार के ले ली, मैं ले ली। मुँह भी तो मुँह था कि यो देवी तो वारे के न्यारे करे, मीठे खुशी रहे, खुशी भी देगी, लाल भी खिलाओगी। और मैं करके भी दिया मैंने, तब दे दिया, मैं तो कह रही हूँ। और किसने कह दी कि मैं मीठे पे डालूंगे? बिचौलिया ने कही थी, इसकी माँ ने कही थी। मैं बिचौलिए के कहीं पे चले करूँगे? जो मैंने पोता दिया है माँ तो भूल ले। क्या ठाड़ी तेरी सदाई भाई माए के आप चरचरे प्रसाद से बच गए, बोलो जय। ये माई चिंगड़ के आ रही थी तब मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं उनको चिंगड़ के बुलाऊं, क्योंकि हमारा पूरा सर हिला देती है वो, ठीक है। तो माई कह रही है मेरे बच्चों से अगर जन जनता पूछते अंडा, अब देना पड़ेगा कि मीठा, देना पड़ेगा कि चरचरा, देना पड़ेगा कि सूर बच्चा आए। ये चीज तो नहीं पूछी हमने किसी से भी। हाँ, हमने अपने मन में ये ठानी थी कि जहाँ मेरे पापा पूछ के आते हैं ना माजरी में, हम वहाँ कर ही आएंगे, ये मैंने कहा था। मैंने फूल तेरी गर्भत में खिलाया है, पर मैं ऐसी जगह रहती हूँ ना माँ, मैं ये चीज यूज नहीं कर सकती। मारेगी नारे करके दूंगी के मैं, आप ही हो माता करने वाली। मैं तो करी ना है मेरा मेरे पैर में ए भगतनी मानती हूँ आपको। तू शुरू तक माने तो तुम्हें नहीं पता कि सूर बच्ची के बिना नहीं चले करूँ मैं। मैंने सारा पता। तो तने कैसे मान ली कि मैं मीठे पे रह लूंगी? मीठे पे छोड़, मैं तो 1 गिलास पानी में भी काम करके दिए करूं, और जहाँ मेरे मुंह के टूक छीनोगे ना तो मैं खांडे खिंडा दिए करूं। दूसरी नाम है मेरा, जय मेरे गुरु गोरखनाथ की, जय मेरे नागे गुरु की, जय मेरे नथु सेवादार की, जय मेरे तरकू तीरथ की, जय मेरे सिंह जाट की। थारी एक जुबान पे मैंने थारे चौखट में फूल खिलाया है, और यो बेरा था तुमने, मैं अपने चरचरे सूर के बिना काम नहीं करे करूं। रानी मुझे तो सब पता है। तो फिर कैसा बच रही मेरे चरचरे था? मैंने पता है, पर मैंने अब इस लायक तो अब के जिक्रा था? एक पैसे से मुहताज हो रही। हाँ, जोड़ी पसार के लेंगे, बारे के न्यारे करके देगी, नोटों के थब्बे भी करें, मकान और महल भी करें, हाँ मैं दूं।
करूँ मैं रातों रात दूसरी नाम है मेरा, करूँ मैं अभी मायना भूखी प्यासी नहीं करे करो रे भगत नहीं। मैं अपनी पंचायत में कह के जा रही, तुम मेरा पेटा भरो मैं थारा पेटा भरो। माता इतना इस लायक तो बना तो मेरे पास चिरागी तक के भी पैसे ना है। 15-20 दिन हो गए मैंने धूपबत्ती लगाते, बस जोत भी नहीं लग रही मेरे घर में, जो तेल तक के भी पैसे नहीं। आज भी मैं रास्ता पूछ के ढूंढ के जब मैं यहाँ आई हूँ। तू मेरा पेटा भर मैं तेरा पेटा भरूंगी, अच्छी तक की प्यासी नहीं है। और उसकी बुद्धि माना ठीक थारे करो। टूक छीनेंगे जो तुम मेरे टूक छीनोगे ना ना। मायना नहीं, आप तो ही अपने टुकड़ा देने वाली, हम किसी को छीन नहीं। जाओ ठाडी तेरी सदाई थी, जो माई कह रही सही कह रही, सही बोलो जी। जहाँ मेरे पापा और पूछते आए, मैं दादी के पियर माँ, मैंने बोला था मैंने कहा चलो जब घर में ना पूजेंगे तो माँ पूज जाएंगे। जिस 1 साल हो गया मैंने क्या कहा भाई, खुशी तो मैंने तुम्हारे घर में दिखाई है, होता तो मैंने तुम्हारे घर में खिलाया, तो तुम ना रोड पे कैसे पूछ लोगे। और झोली पसारने का मतलब क्या होता है, घर में धुकेगी तो धुकेगी और डंके की चोट पे धुकेगी। साफ कहना सुखी रहना भाई, ये समझो इस चीज को, चाहे आप मेरे से इलाज करवाओ चाहे मत करवाओ भाई, ये धूतनी है। आपने झोली पसार के लिया और उस टाइम आपके मन में भी ये था, हाँ ये वारे के न्यारे करने वाली देवी है। मैं तो और है वास्तव में ये रातों रात महल खड़े कर देते, रातों रात राजा को रंग और रंग को राजा बना देते, हमारे जैसे कुत्तों पर करा इसने जादू। लेकिन माँ इन्हें कहती है भूखी प्यासी नहीं, तू मेरा पेटा भर मैं तेरा पेटा भर। अरे हर कोई पल्ले गांठ बांध लो, मेरी गद्दी चौकी से पाथरी वाली की लाग नहीं है, मेरी गद्दी चौकी से पाथरी वाली की लाग नहीं है। यहाँ सिर्फ माई बचनों से चल रही है कि भगतनी तू मेरे से काम करवाती रह, मैंने मेरे यहाँ प्रसाद देती रह, लेकिन आपने तो झोली पसार के ले रखा है। मैंने जहाँ भी लड़के का रिश्ते के लिए बात करी ना, माँ ये ठाडी अड़ी है, अड़ेगी बिल्कुल अड़ेगी। गाँव ये में तो कोई नहीं आओगे पूछता। भूखी देवी से 3-5 करोगे ना भाई। अब आप मेरी बात सुनो, मैं नहीं कहती आप मेरे दोहरा हो, लेकिन ये पल्ले काट बांध कर जाओ, बिना थरथरे के काम नहीं करेगी और घर में डंके की चोट में धुक कर पूछ कर लेगी, या पल्ले काट बांध लो, क्योंकि आपने झोली पसार के लिया है। एक होता भी जैसे हमारे यहाँ से हम किसी से पूछवाते दुखवाते नहीं है, दुनिया आ रही है बिना धुतनी को धोके पूछे, देख बेटा मौज ले, लेकिन आपने वचन ले रखा भाई मैंने झोली पसारने का मतलब होता है ठाडी यहाँ बैठ खा पी काम कर। मेरी माँ रानी जिसके सारे मन से धर के लिए वो तो गोद भी ना पूछती, उसी का माइंड हाँ, ये उसकी गलत बात है। पता ना कौन सी दुनिया में घुमा रखा। उसका माइंड नहीं घुमा रखा, नहीं लड़की वो गलत नहीं है, ये आपको भी पता है। लड़की वो सही थी, पहले सही थी ना, उसका दिमाग भी इसी दूधनी ने घुमा रखा, पागल कर रखी है वो। भाई मारी क्यों सुनो, मारियो खात ना माई सो पर जाने की, आप गद्दी चौकी से जुड़ो, ठाडी का पानी रखो आगे माई मेरी 3 लड़की हैं, ना माँ है ना बाप है ना मम्मी है, भगतों ने पागल बना दी। तो कहती है क्या है, कोई कढ़ाई बोतल मांगता, कोई उतारे, सबको कितनी कितनी कढ़ाई बोतल दे रही, मुर्गे देती है, कोई 6,500 कोई कुछ है। किसका क्या देवी देवता कौन है? देव देवता तो हमारी है मसानी में सरसी बाबरी, और मेरा भाई है कार का पोता है। तो दिक्कत ये है कि मैं होली पे गिरी थी, होली पे से गिर के फिर मैं बीच में मेरे को आराम लगा, तो कोई लड़की थी मेरी फ्रेंड बनी हुई थी, तो वो लेके मुझे बात आई। अब मेरी ससुराल में थी, ससुराल से मेरे को 10 साल हो गए अपने मायके में रहते हुए। तो जब से मैं पाथरी से आई हूँ तो मेरी दिक्कत हो रही है। और टाइफाइड बताया था डॉक्टर ने, टाइफाइड की दवाइयाँ इतनी खा ली, टाइफाइड सही नहीं हो रहा। रात पाथरी गई थी तू? अब उसने पता नहीं वाले जाके क्या करा है मेरे साथ, क्या नहीं करा ये मुझे नहीं पता। मेरे को वहाँ अकेला छोड़ दिया था उस लड़की ने। फिर मैं जब से मैं बीमार पड़ी हूँ और कह रही कि जहाँ मर्जी भगतों के चली जाइयो, जब भगतों के घूम लेगी ना तू, जब मेरे पास आ जाइयो
कौन हो तेरी साली? हाँ, तिलक नगर की थी, मेरे घर में 2 महीने रही है, मेरे संग में खूब खाया पिया, मेरे घर में तो में रही है। मैंने काम लगवाया अपने भाई से, बोल आज मेरे भाई भाभीियों का भी मुंह ऐसा करवा दिया उसने कि ना कोई रोटी देता ना कोई पानी देता। तो तेरे घर में 2 महीने रहे, तेरे घर में कुछ वो पतासे भी रखे करते? पता से उसने मेरे पैसे उतारे थे, दरवाजे बंद करके। पतासे रखे थे नहीं रखे थे बताओ? ये नहीं पहने, नहीं ये चीज नहीं पता मुझे उसने। 5 पतासे तेरे घर में दिख रहे हैं। हाँ तो रखे होंगे उसने। सामने तेरे ऐसी ऐसी 2 सिल्क है, हाँ, एक लंबी है एक छोटी है ना सिल्क। हाँ, एक कमरा सा है, हाँ, बोलो जय मां। और साइड में एक जंगला सा, ठीक है। और ये बाहर फिर उसी में किचन है, फिर उसी में से एक जीना लेकर के जा रहा है छत का, यही है। किचन तो नहीं है, किसी और का है। ये तो उसके घर का ही है, मंगला के घर का ही है। जीना किचन ऐसे रसोई उसका है, मेरे घर का नहीं। चल मंगला का घर से ही बता रही है ना मैं। हाँ, उसी लड़की के घर का है, मेरे घर का नहीं। मेरे तो क्यों झूठ बोलूं, झुग्गी में रहती मैं तो। सही बता रही ना मंगला का घर। उसी अरे लड़की ठाटी तो मंगला के घर के कर रही, इसके घर जा। जहांगीरपुरी में है मेरा तो। ऐसे कैसे टाइफाइड हो गया, सही नहीं होके दे रहा, छाती में बेचैनी क्या नाम लगी तेरा? रहा। शालिनी। शालिनी सच बताइए, पात्री को दोगने के हाथों में भी लगी थी। माई को हाँ मैंने बोलो जय। हाँ मैंने पूजने के लिए बोला था। मैं कह रहा था देखा मार बाबू? मीठे पे। माए कह रही पूछिस्ता है, हाँ भरी थी इसने धोकण की मेरे से। उसने कही थी माए तो ऐसी है फलाना वारे न्यारे कर दे। भाई माए के तो वारे न्यारों का लालच सबने। नहीं मैंने तो इसीलिए करा था कि भाई माई ये बहन बेटियों के भले में अच्छे में होती है, और है माई ना? के होते हुए कभी कोई बाल बाका तो नहीं फिर कर आज सकता। तो उसी के रण में बैठ गया कह रही है पाथरी गई मेरे जब से पता नहीं किए हुए हैं। फिर उसकी मम्मी भी वो गालियां तू बक मेरे रही से थी कि बख्शे तू जाएगी। नहीं। आज तो मेरी ठाडी के रण में बैठ के कह रही पता नहीं पाथरी गई थी तो क्या हो गया। अब वही बोल रही थी ना, मैं तो उसकी मम्मी भी बोल रही थी कि तू मेरी लड़की को पाथरी ले गई, मेरी लड़की को, मतलब गालियां बक रही थी उसकी माँ भी। मैंने कहा मैं कोई, हम तो अच्छे में गए थे, मैं कोई बुरा करने थोड़ी ना गई थी लेके तो तुम्हारी लड़की गई थी। नुमाई नू भी तो कह रही सबू जिसने भी तो गई थी नहीं मैं तो पूछ लूंगी, मेरे तो फर्क होना चाहिए बस। बोल पूजने के लिए नहीं, उसने बोला था कि माँ का प्रसाद देना पड़ेगा। तो माँ ये तेरे लिए कह रही, इसने भी कहा था कि मैं पूछ लूंगी, मेरे फर्क होना चाहिए बस। बोली थी चीज तुमने? अभी तो बोली है तूने क्या पूजने के लिए अभी तो इसने बोला है ना कि भाई हाँ मैंने बोला है। मेरा दिमाग ही ऐसा हो रहा है, मेंटल बिल्कुल पागल कर दी तू पाथरी वाली ने। पाथरी वाली ना धोखा ही पसंद नहीं है। मैं बिल्कुल वैसी हो जा रही है। मेरे को ये समझ नहीं टाइफाइड है क्या, मैं तो टाइफाइड कुछ ना बहन। और माई दूसरी को ना मेरे सामने ऐसे मत बोल, ये माई मेरे को नहीं पता ना कैसे माई के कैसे क्या होता है। माई कितनी झूठी है कितनी सच्ची कितने पानी में, ये हमने पता। ये भगत तो कोडी के भगत ने कहा पाथरी वाली तो गैल लग जा भाई, ये इतना लंबा रण खेड़ा चला रहे बिना माई को दुखवाए पुजवाए। सब ये कह रहे पाथरी वाले की खोड़ है कि उसकी खोड़ है, तो माई से बोल ये करेगी अब वो तो इस करेगी। टोन मेरे में को बात नहीं करेगी पता। तो खोड़ तरह चीना भगत की भी लग जाएगी। नहीं ऐसे बोलते हैं ना, मुझे नहीं पता। मैं तो जानती हूँ। मेरी बात सुनो, चुप रहो। अब मैं तो नहीं बंगाली बाबा का कार्ड दूंगी। बंगाली बाबा नहीं होते, उनका करवा ले तू इलाज। पाथरी वाली ना बक्सत ना, या तो पाथरी वाली ना धोख ले पूछ ले। लेकिन क्या नाम है तेरा? शालिनी। मेरे ही मुंह पे मेरी ठाडी की स्टोन में बात करेगी ना, 1 लाख रास्ता नहीं मेरे को नहीं पता है। मेरे को तो इनके माता का वो ही नहीं पता कैसे क्या होता तने है। क्या लग रहा है मैं किसकी भगत हूँ? माता की मेरे को तो इतना पता है, बस माता अच्छी है, माता कुछ नहीं होने देती, बस ये है। हमारे दिमाग में जो भरा पड़ा है हमारे सब इतने सारे लोगों की मेरी बात सुन, तेरे घर में ना 5 पतासे रख रखे हैं तूने, रखे थे माई के नाम। मैंने घर में रखे होंगे पर मुझे ध्यान नहीं है। पाथरी गई थी मैं, माँ की फोटो लाई थी वहाँ से। बस तो पाथरी वाली पूछ रही है मुझे भी है तो थोड़ा माँ दी वो है, मतलब आराम तो दे माई रानी मुझे ठीक ठाक तू तो अपना रखे। भाव सही कर ले, आराम के तना तो बिजंती माला बना के छोड़ दे। ऐसी है मेरी ठाडी, तू भाव दे दे। मेरी माई भी हमारे से 2 कोटी के कुत्ते देखो क्या बना दे बाबूजी आज। हम भगत वगत नहीं थे, मेरी हिस्ट्री
लिखी जाएगी कभी इतिहास ऐसे में। तो मैं मेरा कोई इंसानी गुरु नहीं है ना, मैं भगत थी, मैं पढ़ी लिखी एमए ग्रेजुएट लेडी थी, बस हाँ माई को मान के चलती थी। एक ही दिन माई ने आदेश करे मैंने तेरी जुबान से बहुत काम करे, वाक्य में ही जिसको जो काम कह देना भाई डंके की चोट पे होना है, चाहे तिहाड़ के कागज फटवाने हो चाहे बेल करवाने हो। तो फिर एक दिन माई ने आदेश करे मेरी नौकरी करेगी कि दुनिया की, मगर तू पागल हो रही है कि मेरे सुप्रीम कोर्ट में कागज लगे तू खड़ी चोट पे। माई तो माई है, ये आसन गद्दी भाई हमने कभी नहीं सोची। और आज माई देने वाली इसकी मेहर है, तो पहले तू अपना भाव तो बदल इसके लिए। माई से ऐसे ही थोड़ी ना लिखवा सके कुछ। थान पे भी जा रही मैं तो चाहे थान पे जा, चाहे इसमें सर पे धर कर नाले में खड़ी रह, चाहे नदी में खड़ी रह, कुछ नहीं होगा जब तक यहाँ से नहीं मानी। अब कुछ रखे थे मेरी घरवत में नहीं, मेरी ससुराल में पियर में तो दीदी जो मेरे बेचैनी घबराहट होती है माई से माफी मांग माई दूसरी से माफी मांग, कुछ रखे थे हाँ मेरी लड़की है। बाहर मिलेगी सारी वीडियो कौन किसी भगत को तो ये मिट्टी से क्या दिखा रही है? किसी भगत को मिट्टी से दिखा रही है, अपने घर की मिट्टी ले गई थी, अपने आदमी के पैर की मिट्टी ले गई थी, क्या था? बोलो जब तू इतने गलत रास्ते पे चलेगी तो पाथी वाली कैसे तेरा साथ देगी? एग्री भाजी? और हमें कुछ जगह दे दे एक ही तस्वीर पीछे से। मेरे लाल जब आप मेरी बेबी कहती है ये जो मेरे पे रहेगी ना, मैं कोई तंत्र मंत्र नहीं चलने दूंगी, बस मेरे पल्ले पकड़ के बैठे रहो और मेरे करत पर मेरी भरत पे बैठे रहो। कोई माए गलाल भगत मने नहीं जमा, कोई माए गलाल देव मने नहीं जमा, जो मना देने से रोक सके और मना लेने से रोक सके। इसीलिए पाथरी वाली ऐसी देवी है जिसका नाम बाद में कान साथ पहले है। तो माइंड में कह रही जब यो गलत रास्ते पे थी तो हमने भी ना साथ दिया, हमने भी छोड़े में कर दी। तो बोलो जाओ मेरी मात मसानी की, जाओ मेरी गुरु माई दूधनी की, और जाओ तेरी सच्ची बुझ है। अब तेरे जाने से कुछ ना होगा, पहले अपना आपा देखो, समझ इसको, जिसको बुरा मत मानो। कोई भी तंत्र मंत्र ना 100 घड़ी से ज्यादा नहीं चलता बेटा, लेकिन हाँ अपने देह पर विश्वास सारी उम्र चलता। ठीक है, तो आपने गलती करी है, किसी की मट्टी उट्टी दे ये फलाना, और एक पर्ची सी में लिख कर भी कुछ दे रखा है, क्या है कागज की पर्ची सी है, उस पे कुछ नाम लिख कर दे रखा है कि अब तो
किसी की नहीं पूछ रही, पर मेरी माई तो तेरी करत बताने लग रही है अपने आप ही कि भाई इसने ये कर रखा है। अब जो वो क्या होगा वो तो काटना पड़ेगा ना मेरे लाल। तब तो मैं उस घर से तो निकल गई, आदमी भी मर गया। लेकिन जो तना अपने कर्म कर रखे वो तो पीछा नहीं छोड़ रहे तेरे। और अब जिसके साथ मैं हूँ वो अपने को आके जाता है, उसको मैं मना करती हूँ। आगे ना होगा। आप जो पहले गलत करके आए वो कर्म आपको अभी तक परेशान कर रहे। समझ आ रहा मैं क्या कर रही हूँ मेरे बच्चे। मैं दूसरे भगतों की तरह, यही मेरी ठाडी की सच्चाई, मैं दूसरे भगतों की तरह पागल नहीं बनाती। तेरे पास पाथरी वाली छोड़ दी, तेरा फलाना, तेरा राहुवर के तू नहीं। जो आप करके आओगे ना मेरी ठाडी, सत्य का सत्य, दूध का दूध और पानी का पानी करके भेज दिया। तो इसलिए हम कहते हैं जाओ मेरी गुरु माई दूतनी की जय। तो आप ये जो पहले मट्टी दे दी किसी की और उसका नाम लिख दिया, अतन पूरे एडी चोटी का जोर लगा दिया कि इसका फलाना डिंकल ले, वो तो अपनी जान से गया। लेकिन जो तू सोच रहे है किसी के बच्चे को मार के अपना घर बसाना, नहीं मैंने तो मारा नहीं है, मैं दारू पीता था भाई उपाय। किसी का तो बच्चा गया ना, मेरी गलती नहीं है। किसी का तो बच्चा गया ना बेटा, तेरा तो सिर्फ आदमी गया, एक माँ का लाल भी गया है। तो तू वो कुदरत तेरा घर कैसे बसाने दे देगी। लेकिन उसके लिए मैं गलत तो फिर मैं भाई आगे तो रास्ता बताओ, कोई बात नहीं है, मैं अपनी गलती निकाल लूंगी। लेकिन सुधारने सिर्फ यही तरीका है, मेरी ठाडी के पैरों में पकड़ और कभी किसी का बुरा मत करो, किसी का बुरा मत सोचो। सिर्फ मेरी ठाडी के पैरों में पकड़ो, सच्ची सादगी से करो। ये बहन बेटी की सच में बहुत सुनती है, और जैसा ये सुनती है ना ऐसा कोई नहीं सुनती। ये भी एक सत्य वचन है। मैं भी बेटा किसी की बहू हूँ, हम भी अपना घर और गृहस्थी चला के गद्दी चौकी लगवा दी। इसने नहीं बोला अपने बच्चे छोड़, अपने आदमी छोड़, गद्दी चौकी का पानी रख, माई ठाडी के मंगल बुध के दिए जला। और सबसे बड़ी अगर गलती मांगने ना तो भाई सुबह का चुराया सींच ले, जो कि तेरे रास्ते खोल दे। चुराया कैसे सींचना बाहर पूछ। मार बताएंगे कहाँ की वो दीदी बोलना मेरा फ्रेंड आया। कहाँ था तू? इधर बैठ। कहाँ था तू? कहाँ था तू? क्या हो गया? रोने रुकी हो गई। कितने दिन से तू आई थी ना? तो 12 बजे कौन बैठता है यहाँ पे? तो 12 बजे तो गेट बंद ही रहेगा। फिर अब कहाँ से आया है? माँ कितना याद कर रहे थे, तेरे को कितना याद करना, तूने नंबर दिया मेरे को ना कुछ। और माई बस यूं कर रहे आ जाएगा, ठीक है आ जा। फिर एक बार तू माई ने रोता हुआ भी दिखाया, कुछ बात हो गई थी घर में? क्यों रो रहा था फिर एक बार बीच में? बुखार लगा था, तबीयत खराब थी इसलिए रो रहा था। बोलो जय माँ गई थी, मैं कहा भाई मेरे दोस्त है छोटे छोटे हैं, तो मैंने कहा माँ ये क्यों ना आता है? तो माई ने रोता दिखाया। अम्मा को पता नहीं। चल अब बैठ और खाना खा के जियो, ठीक है? आयुष ने कुछ खिला दे पिला दे, जब तक मैं नहीं जाऊंगी जब तक नहीं जाएगी। देखो भाई बाबूजी बड़े बड़े अच्छे दादी दोस्तों तो अच्छे अच्छे छोटे छोटे। देखो बेटी है इतनी बड़ी बड़ी, फ्रेंड मेरी छोटी छोटी है। अब जाइए मैं खाना खा के जब जाइए, ठीक है? मैं बैठना हूँ। बोलो जय तो भी कुछ गाली का तेरा कोई गुरु या कहीं गद्दी से जुड़ा हुआ है, छुपा ही नहीं। बोलो जय। नहीं बालाजी को तो मानता, लेकिन ये जो माई काली की तू पूजा करता है किसके कहने पे, कैसे करता है? मतलब अंगारी अंगूरी सुनो, ये माई एक अंगारी और ये कुछ सामग्री सी दिखा रही है क्या?
करसी नहीं होती है वो तो घर में जैसे दिक्कत होती है ना तो वो धूम ही दे देते हैं। बोलो जय माई की। तो किसके कहने पे देते अपने भी देते हैं कि नेगेटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी के तो और दूने आप परेशान हो गए हो। कई ससुराल से बर्बाद हो चुके हैं, सबने सब कुछ खींच लिया हमारा। करके देवी देवता कौन है? माँ को ही मानती हूँ, माँ मेरी तो सब कुछ माँ है। मेरे हस्बैंड पैरों को मानते हैं। कितना आपके घर में फोटो फाटो कितना आपके घर में कौन सी जगह से? और बिल की राय कर लिया, अभी बिल की राय खाली एक साल हुआ है। मटक मटक के हार गई। माँ मेरा बेटा भी एक छोटा चला गया था। मेरी एक बात सुनो। या तो वो अपने हस्बैंड को बुलाते थे मैं कुछ माँ उनकी बात प्राइवेट नौकरी है। अच्छा आप सुनो मेरी बात। आपके घर में कोई ये एक लेडीज जैसे कभी आधी सी उम्र की है, थोड़ी हल्की उम्र सी की भी लग रही है, जैसे 40, 50, 55 ऐसे कोई गुजरी है? नहीं बेबी नहीं हाँ इनकी भांजी बोलो जय है। हाँ उन्होंने बताया कहा था तो 3 सालों में इसने बताया था कि मेरी पापा वगैरह ने आप लोगों को गलत किया, मासी मेरी नंद वगैरह ने। आप उसको छोड़ो, जब मैं बता रही हूँ मुझे ये बताओ। 3-4 साल 4-5 गुजरी है ना? बोलो जय माई। तुम्हारे घर में गुजरी? नहीं वो तो 2 साल में और अभी पिछले साल मेरी भांजी भी है, वो भी 30-32 साल। मैं आपके घर में पूछ रही हूँ, आपके घर में पीछे से मेरे मायके में नहीं, आपके यहाँ ससुराल में ये कोई आपकी कोई दादी सॉरी सास इसकी दादी नहीं है। जैसे नंदों ने किसी ने हमें बताया नहीं। 3 महीने के बाद हमने हालचाल पूछने के लिए कॉल किया। उनका एहसास होगा बहुत सब कुछ था। 3 महीने के बाद मेरे मम्मी तो चले गए। ये आपके घर में क्यों दिख रही है मुझे? मम्मी तो बहुत प्यार बहुत प्यार करती थी। इकलौता ही है, इसके पापा की एक ही 3 बहनें थी। बहनों ने मम्मी को अपने बस में कर रखा था। जो इनकी कहते हैं मेरे से कोई मतलब नहीं, हम हमारी शक्ल भी नहीं देखते थे। एक ये रोते रहते थे। वो घर की कहानी है, मैं जो मेन चीज पूछ रही हूँ। हमारे घर में उनकी फोटो भी नहीं है। ठीक है, इसको भी हटा दो। लेकिन मुझे आपके घर में एक लेडीज दिख रही है, वो आपकी कोई सास थी या पीछे से आपकी कोई नंद गुजरी हुई है? ये कौन है आपके घर में मुझे दिख रही है? मेरी तीनों नंदे हैं, नंद कोई भी नहीं, सासू माँ नहीं आपकी है। सासू माँ ने कभी कुछ बताया पीछे से कुछ हुआ? क्योंकि आप अभी से परेशान नहीं है, थोड़ा सा आप उभरते हो, आप फिर उसी उस पे आ जाते हो, हाँ जी है ना? थोड़ा सा आप उभरते हो, थोड़ी पूजा पाठ करते हो, थोड़ा सा उभरते हो, लेकिन आप वापस वही वैसी कंडीशन में आ जाते हो। बोलो जय माई। ठीक है। अरे एक कोना तो तुम्हारे दवाइयों से भी भरा पड़ा है। बोलो जय माई। पापा बहुत बीमार है। बोलो जय माई। सुनो मेरे दाता, मैं जो पूछूं ना आप मुझे वही बताओ। बाकी देखो सभी परेशान बैठे हैं, सभी घर की बात लेकर बैठे हैं। एक कोना आपका दवाई से भरा पड़ा है। भाई मेरे को आपके घर में एक लेडीज दिख रही है और 45 या 50 या 55 साल की वो गुजरी हुई है। आप मुझे अपने घर में से किसी से पूछ के बता दो, अपनी दादी से, भाई ये कौन है? ऐसा कोई भी नहीं है। वो नंदे तो ये घर अपना था तुम्हारे? कहाँ पे है? हम रहते थे टैगोर गार्डन में रहते थे। जब मेरी शादी के 2 साल के बाद इन्होंने ऐसा गड़बड़ कर लिया। तो जहाँ तुम शादी करके आए थे वो घर तुम्हारे खरीदा था? मेरे ससुर जी का था। परसों इसकी कोठी भी टैगोर। ठीक है, तो आपने सुना था उनके भी ऐसे खांडे खिंडे हुए थे? नहीं बहुत अच्छे थे। मुझे अपने घर में देख के बता दो भाई। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मुझे किचन के बाहर तुम्हारे यहाँ एक लेडीज खड़ी दिख रही है और यही तुम्हारे घर में है। बोलो जय माई। दिखती है ना? तुम कहीं पे भी जाओ वो तुम्हारे साथ चलेगी। हाँ जी ऐसे तो कहते हैं। जाओ ठाडी तेरी सदाई जय। तो जब मुझे दिख रहे हो, तुम्हें दिख रहे हो, तो मुझे तो सबसे पहले दिखेगी। तो भाई इसका पता लगाओ ये कौन है। तुम कितने घोड़े दौड़ा लो, जब तक इसका मेरे को था नहीं पता करके दोगे तो ये तुम्हें ऐसे ही बर्बाद करके रखेगी।
ठीक है। और तुम कहीं पे भी चले जाओ, कितने हवन तवन करवा लो, ये साथ दिखेगी। हाँ, मेरी गद्दी चौकी से रहोगे, मेरे ठाडी के पैर पकड़ के रखोगे तो मिनट में बाहर। ठीक है, दिखती है ना, किचन के बाहर एक परछाई सी दिखती है कि कोई खड़ा था, कोई झांक के भागा है। बोलो जय माँ की। तो भाई 45 से 50 और 50 से 55 साल की एक लेडीज है जो कि अपने घर से बड़ों से पूछो, ये पीछे से कोई मरी दुखी है और तुम्हारे घर में जैसे भाई पितर साथ नहीं चलते हैं, ये वैसे है कोई साथ में। तो बोलो जाओ मेरी माँ मसानी की, जाओ मेरी गुरु माई धूतनी कर, जाओ तेरी सच्ची पूछ। जब तक इसका पता नहीं लगाओगी कहीं रास्ता नहीं मिलेगा। किसी को तो पता होगा, अपनी नंदों से पूछो। अरे कभी बात चलाओगे जब भी तो पूछोगे, ये बात आपने पहले कहीं निकाली, किसी ने निकाली? क्या नाम है तुम्हारा? है? वरदान भाई मेरे। अब ये तुम देखो, ये तुम्हारे घर में से पीछे से कोई पितर टाइप की लेडीज है, ठीक है। अगर आप मेरी गद्दी चौकी से रहोगे तो इसको हटाना मेरी ठाडी का काम है। किसी और भगत शाने से क्या है वो तुम देखो, तुम्हारा डिसाइड। अब इससे ज्यादा खोद बांध मैं भी नहीं कर सकती, लेकिन हाँ ये घर में एक ऐसी शक्ति है। और जो तुम कह रहे ना ये धूनी धानी कर लो, उससे तो वो और मजबूत होएगी। भाई ये मत करो, ठीक है। लेकिन अब आप डिसाइड करो, अगर मेरी गद्दी चौकी से रहना, अपने देवता हम आपसे पूछवाएंगे नहीं, आपके छुड़वाएंगे नहीं, लेकिन हाँ ये चीज बाहर कर देंगे। बोलो जय माँ। मैंने क्या कहा, ये जो बैठी ना तुम्हारे घर में, माई ने क्या कहा बताया, तुम थोड़ा सा उभरते हो वापस वहीं आ जाते, कोई फायदा नहीं। ये इतनी पावरफुल चीज है, आप लोगों से हटने वाली चीज नहीं है। बोलो जय माई की। नहीं लग रही ना, क्योंकि बहुत पावरफुल चीज है, ये आप लोगों से नहीं हट सकती है, मेरी ठाडियों का काम है। इसको सपना आपको पता है वो मैं चला गया सामने से। उसके बाद मैंने फ्लैट लिया, 7 महीने हुए। जब सब फ्लैट लिया अपनी शोर बहुत ज़्यादा अपना मतलब पैसों का कोई भी काम नहीं। ये नंद बैठी है, नंद सपना की नंदोई जी ये भी आए यहाँ पर रहेंगे परिवार में से। जो सगे हैं वो तो 6 महीने अभी पूछ गए, वहाँ से भी खबर नहीं आई। ठीक है बिल्कुल हस्बैंड पर बाद में करते लेकिन उनके घर पर कुछ लोग उसके मामा जी है ना, तो मैं ससुर से और इसके घर का जो बहुत लग रहा है कि मैं ससुर का लड़का वीडियो बंद कर भाई। तुम खाते रहे तुम माँ के में जाके कुछ नहीं खाते रहे तुम प्यासी भूखी के है। अभी आया ना छोटे छोटे बच्चे एक बार बुखार चढ़ा था, जीत बनवा हो गया, कैसे बनवा हो गया पता नहीं है, आप जो नहीं है। क्या नाम है आपका? रोहित। और तुम्हारा घर का भी बड़ा भी कुछ है? भाई पता क्या है, पापा मेरे को खराब हो रहा है। माँ तो इसकी उम्र से बात करके माई जब भी आए हैं, जब आया ना। हाँ ऐसी बात ना करो, बताता है माई।
क्या नाम है तेरा? विक्की। विक्की। विक्की एक चीज बताए सच सच, ये दुकान तेरी बहुत गंदा। बोलो जय माँ। सुबह उठते ही कमर दर्द करा दी। तेरे जवाब दे रखे हैं तेरे, हाँ। बोलो जय माँ। ठीक है, मेरा मुर्ग कट गई। आ रहा है तेरे यहाँ की नसें खींचे हैं। बोलो जय माँ। को मैं कमजोरी बता रहा हूँ। बोलो जय माँ। बड़े से बड़े डॉक्टर दिखा लिए। वो डॉक्टर ने छोड़ो के चीजों मेरी ठाठी बताओ। अब जब पेशाब कर रहा है तो की जोर लगा करके पीले रंग का पेशाब होता है। बोलो जय माँ। भाई तेरा है ना खूब बढ़िया तरीके से है ना चुराया में कह रहा है। ठीक बता रही माई? बोलो जय माँ। तो फिर इसका कुछ इलाज नहीं करवाया? करवा लिया लेकिन आराम नहीं पड़ा। बोलो जय मेरी ठाड़ी तेरी सदाई जाओ। आराम पता है क्यों नहीं पड़ा? अच्छा रात में तो सबने बड़ा गंदा दबा है ना, और एक झलक ऐसी लगेगी तेरी छाती पे तो कोई झांक का भाग। कई बार छाती में दर्द हो गई। बोलो जय माँ। सही बता रही माई? छोटा बच्चा भी देखता हूँ। हाँ बोलो जय माँ। तो भाई थोड़ा याद कर ले, कहाँ उठ गया, कहाँ बैठ गया, कहाँ तेरा पैर आ गया। माँ इतना नहीं पता ना। ये बुलाकी का उतार है, सुना था जी? ये जो किसी भगत के काबू में नहीं आ रहा ना, तेरा उतारा था ना, खूब घोड़े दौड़ा लिए भाई। मैंने खूब दिखवाया। ये तो जो बात मैं बता रही हूँ माई बता रही, सही बता रही है। बिल्कुल बिल्कुल। बोलो जय माई। लेकिन और कोई भगत ना बताई तेरी इंटरनल वाली बात? बोलो जय मेरी ठाडी, जाओ मेरी मात मसानी, जाओ मेरी गुरु माई दूरनी, जाओ तेरी सच्ची पूछ जाएगी। भाई इसका उतारा हल कोई हो भी नहीं सकता। क्या हो गया?